हे गाइस, आज हम काटने जा रहे हैं विंटर बनारसी सूट। देखिए इस सूट का कुछ अलग सा ही पैटर्न है नॉर्मल सूट से। तो जो दिखा रहे हैं हम, पहले फ्रंट पार्ट दिखाया था, ये बैक पार्ट है इसका। और पन्ना भी बहुत कम है इसका। तो बताएंगे कि इसको कैसे कट करें। ये बाजू है, हर जगह बॉर्डर दिया हुआ है, अलग अलग चीज़ दी हुई है। और ये दिया हुआ है सलवार बनाओ या आप ट्राउज़र बनाओ, जैसे भी जो भी आपने बनाना है उसके लिए। और लास्ट में दिया है इसका स्टोल। सब कुछ एक ही साथ में अटैच है और अलग अलग पार्ट में दिया हुआ। तो इस सूट की कटिंग करके बताएंगे कैसे कि हमने कट करना है ये। और पन्ना भी बहुत कम है इसका। तो ट्राउज़र हमने इसका बनाना है, तो देखेंगे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम इसका स्टोल अलग कर लेंगे। यहाँ से कट लगाकर यहाँ पर कैंची का निशान दिया हुआ है, तो उसके ऊपर से कटिंग कर देंगे स्टोल की। और फिर हम करेंगे इसकी कमीज और ट्राउज़र की कटिंग। ये देखिए, ये हमारा स्टोल अलग हो चुका है इसमें से। इसकी कोई कटिंग वगैरह नहीं करनी थी। तो अब हमने कमीज का फ्रंट पार्ट बिछाया है कटिंग के लिए। सबसे पहले इसकी लेंथ देखेंगे। लेंथ हमने रखनी है 45-46 की तैयार, जो कुर्ती है उसकी। और फिर लगाएंगे इसके फिटिंग के निशान। इस पर आप, इन्होंने जो कस्टमर का सूट है इन्होंने इनर नहीं लगवाया, लेकिन इनर लगवा लें, क्योंकि बनारसी कढ़ाई चुभती है। तो हमारे पास तो रिक्वायरमेंट थी नहीं है, इसलिए नहीं लगाया। तो अब मैं मोढे और तीरे का निशान लगाने के बाद अब मैं लगा रही हूँ चेस्ट का निशान। 9.5 इंच पर 18 तैयार है इसकी। अपर और लोअर चेस्ट सेम निशान लगाऊंगी। और उसके बाद लगाना है मैंने 6 इंच पर कमर का। और फिर लगाए हैं 14.5 इंच पर हिप का निशान। तो ये अपर और लोअर 9.5 इंच और 2 इंच का मार्जिन। कपड़ा बहुत कम है तो मार्जिन 1.5 इंच का ही इसमें बचा हमारा। तो 1.5 इंच भी आप ठीक है रख सकते हैं। और यहाँ से लिया है मैंने हिप 20 के तैयार है उसके। तो हिप 20 के हैं तो पल्ला मैं करूँगी 19 का तैयार। तो उसी के हिसाब से सारे मार्किंग हो चुकी है हमारी। अब हम लगा रहे हैं सीधा निशान। ये बाहर वाला निशान लगाऊंगी मैं, क्योंकि जो फिटिंग का मेन निशान होता है वो हमेशा ही मैं बैक पार्ट पे लगाती हूँ। तो वो तो मैं बैक पार्ट पे लगाऊंगी, फिर बाद में कटने के बाद। ये मैंने रफली निशान लगाए हैं इस पर, क्योंकि फ्रंट पार्ट पहले दे रखा, तो हम फ्रंट पार्ट पहले काटेंगे, उसके बाद बैक पार्ट काटेंगे। और मोढे पर फ्रंट पार्ट का आगे से आधा इंच कम रखे ऊपर से हमने 6.5 लिया, तो नीचे 6 इंच लेकर तिरछी सिलाई लगाएंगे। और फिर इस पर लगाएंगे हम गोलाई से निशान, जिस पे हमने कटिंग करनी है। सभी कटिंग वगैरह या निशान जो भी हमारे होते हैं यहीं पर हम कर लेते हैं, ताकि इस सिलते टाइम हमें टाइम ना लगे। तो अब मैं कर रही हूँ इसकी कटिंग मार्जिन वाले पॉइंट पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सिलाई से रिलेटेड टिप्स आपको मिलती रहे। और अगर आपको कोई कमी लगे वीडियो में तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, ताकि आगे से उन कमियों में सुधार हो सके। तो फ्रंट पार्ट कट करने के बाद अब मैंने बिछाया इसका बैक पार्ट। तो बॉर्डर जो नीचे दिया हुआ वो हमने मिलाकर रखने हैं। बॉर्डर का ध्यान रखना है, क्योंकि ये सेम होने चाहिए। तो इसलिए मैंने बैक साइड से ही पहले बिछाया है। और यहाँ पर भी जो बंद साइड है वो अपनी साइड रखी है मैंने, और खुली साइड बाहर की ओर रखी है। तो ये बंद साइड भी इसकी दोनों मिली हुई होनी चाहिए। और ऊपर रखूँगी मैं 1.5 इंच का मार्जिन, जो हमेशा कुर्ती में रखते हैं हम बैक पार्ट का। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर भी बाहर की ओर कटिंग होगी बैक पार्ट की, मोढे की।
फ्रंट पार्ट की अंदर की ओर की थी, बैक की बाहर की ओर। अब फ्रंट पार्ट उठा लिया इसके ऊपर से और अब इसके ऊपर करनी है मार्किंग। फिटिंग की भी मेन मार्किंग इसी के ऊपर होगी और प्लेट भी इसके ऊपर हमने करनी है। तो ये निशान मैंने लगाया 9.5 इंच पर, दूसरे वाला 2 इंच पर, फिर लगाया 6.5 पे। ये कमर का निशान है और ये निशान है 14.5 इंच पर, हिप का निशान है। तो 4 निशान हमारे लगते हैं कुर्ती पर। हिप का 20 पर लगाया है, ये 9.5 पर लगाऊंगी, 18 तैयार है इसकी। और कमर का लगाया है 9 इंच पर। और अब ये सीधा निशान हम मिला लेंगे, जो हमेशा ही मिलाते हैं। फट्टी है तो फट्टी से मिलाएं, अगर आपके पास फट्टी नहीं है तो इंची टेप से आप मिलाएं। और अब मैं लगा रही हूँ इसका प्लेटों के निशान 11.5 इंच पर। 11.5 पर लगाने के बाद 6 इंच का गैप देकर दूसरी प्लेट का निशान लगाना है और यहाँ से लेनी है 3.25 इंच। 3.25 नॉर्मल होता है, 3 भी आप ले सकते हैं। अगर और ज़्यादा पतली है तो आप 3 इंच रख सकते हैं। ये देखिए निशान हो चुके। अब दूसरी साइड के निशान मैं लगा रही हूँ, तो हल्के हल्के से लगेंगे, बाद में इनको डार्क कर लेंगे। सारे निशान हमने ऐसे ही लगाने हैं, बैक साइड भी। तो ये होने के बाद हमारी कमीज की कटिंग हो चुकी होगी। हमारी सिर्फ बाजू बाकी रहेंगी और उसके बाद हम काटेंगे इसकी ट्राउज़र। देखिए अब हम आ गए बाजू पर, तो अब करेंगे बाजू की कटिंग। इस पर भी बॉर्डर हमने लेना है, बॉर्डर की साइड से मोरी करेंगे। जो आगे वाला बॉर्डर वो लेंगे। जो ये पीछे वाला बॉर्डर दिख रहा है ये आधा कटा हुआ, तो इसको हम नहीं लेंगे, वहाँ से बॉर्डर लेकर तैयार करेंगे। और जो फोल्ड करने वाला होगा वो भी हमने पहले ही ले लिया है कपड़ा, ताकि बाद में हमें जोड़ ना लगाना पड़े। तो अब लेंथ के हिसाब से हम बाजू काट लेंगे। तो इसमें मानी लगेगी बाजू की, जो बाद में हम लगा कर फिर बाद में कटिंग करेंगे। कपड़ा जैसे हमने बताया था कि पनाह बहुत कम है इसका, तो बाजू में मानी डालकर और फिर इसकी दोबारा कटिंग करेंगे। ये हमने लेंथ के हिसाब से बाजू सीधी रख ली है। तो बाजू हमारी कट हो चुकी है। अब यह ट्राउज़र की बारी। हमने ट्राउज़र पे ये भी मानी लगानी पड़ेगी, क्योंकि कंप्लीट नहीं हो रहा था, कम पड़ रहा है कपड़ा। तो हमने एक बचा हुआ टुकड़ा था जो यहाँ पर रख लिया है, जो इसका आसन आएगा उसके पास। और अब हम कर रहे हैं इसकी मार्किंग। 6 की मोरी रखनी है तो 7 इंच लेंगे। ये फ्रंट पार्ट है ट्राउज़र का, तो यहाँ से लेंगे 7 इंच और ऊपर से इसको ऐसे मिला दिया। माने अलग से काट कर लगाए तो अलग से भी लग जाएगी, और मैंने ये बिछाकर ऐसे ही लगाई है, ये भी ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हम देंगे गोलाई का निशान, क्योंकि हमारे पास पट्टी नहीं है, तो हम ट्राउज़र की गोलाई यहाँ से करते हैं इस तरह से। पहले हमने सीधा निशान लगाया था इंची टेप से, अब ये गोलाई का निशान, इसी के ऊपर से हम कटिंग करेंगे गोलाई वाले निशान से। और ऊपर मैंने फोल्डिंग का भी इसी के साथ ले लिया है, अलग से नहीं लिया है फोल्डिंग का निशान बेल्ट का। तो अब हम कर रहे हैं इसकी मार्किंग। ऐसे ही गोलाई में करें और इसको अटैच पिन से अटैच कर ले कपड़े को, ताकि इधर उधर ना हो, इसी निशान पर जमा रहे हमारा। तो हमें आसानी हो जाएगी। अगर आप सलवार काटते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती। कोशिश करें इस तरह का अगर कोई सूट आता है तो ट्राउज़र ही कट करें। इसका पना बहुत ज़्यादा कम था, तो बड़ी औखा से सूट बना है। ये देखिए अब ये 2 टुकड़े हमारे बचे हैं, इनको अटैच पिन से बिठा लेंगे और चौक के साथ कपड़े पे बड़ी और
मेन जो फैब्रिक है उस पर और मोड़ने पे भी निशान लगा लेंगे सीधा, और वो निशान ताकि हमारा बाद में अगर इधर उधर कपड़ा हो भी जाए तो हमें दिक्कत ना हो। उस निशानों को मिलाकर हम दोबारा से इस पे सिलाई कर देंगे। पहले हम इसके ऊपर सिलाई मारेंगे, फिर हम बैक पार्ट काटेंगे इसका। सिलाई लगाने के बाद इसको अटैच पिन से मैं अटैच कर रही हूँ। अटैच करने के बाद फिर इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी और फिर इसका बैक पार्ट काटूंगी। तो इस तरह के सूट में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आती है, लेकिन जुगाड़ करके हमारा बन ही जाता है। ये देखिए मेरा अटैच पिन लग चुकी है। अब इसके ऊपर मैंने सिलाई भी लगा लिया, मैंने बिछाया है बैक पार्ट के लिए। इसके लिए तो ये और कतरन पड़ी थी वो रख लिया इसके ऊपर। अब हम ये भी इस तरह से ही काटेंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट काटा था। इसके ऊपर से इस तरह बिछा लिया है कपड़ा, और इसी के साथ हमारे सूट की कटिंग हो जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, अच्छा या बुरा जैसा भी हो। अच्छी लगी तो अच्छा करें, अगर आपने कोई कमी लगी है तो कमी बताएं कमेंट में। तो इसी के साथ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सिलाई की वीडियो हम इसके बाद में डालेंगे। वीडियो लंबी हो जाती है, अगर ये डाल दे तो लंबी वीडियो बोरिंग हो जाती है, इसलिए हमने कटिंग की वीडियो इसमें डाल ली है। और विंटर सूट में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन ज़रूर ले फिटिंग में, अगर कपड़ा मोटा है तो। अगर पतला है कपड़ा तो फिर एक्स्ट्रा फिटिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा मोटा है तो फिर हमें एक्स्ट्रा फिटिंग की ज़रूरत पड़ती है विंटर सूटों में। और जो भी लड़ने वाला या स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है उनमें हम कम रखते हैं फिटिंग। और मैंने तो अब की बार जितने भी वेलवेट के सूट सिले हैं सेम फिटिंग से सिले, और सारे के सारे एकदम फिट आए हैं।